मेरे बच्चे, तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें ये संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता, भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलेगा। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत से पुण्य कमाया है। तुम भी उन सभी भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हो। स्वर से तुम्हारा शुभ चिंतक तुम्हारे परिवार के बड़े में एक रहस्यमयी बात बताना चाहता है। वो तुम्हें कुछ इशारों को समझना चाहता है। तुम उसे समझना की कोशिश करो मेरे बच्चे। यह तुम्हारे परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हारे परिवार की हालात अभी ठीक नहीं है, इसलिए तुम बहुत परेशान हो। लेकिन तुम्हारे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जी पर मेरी कृपा बनी है। सिर्फ उसके अच्छे कार्यों के कारण वह तुम्हारे परिवार पर आने वाली हर विपत्ति का सामना स्वयं ही कर लेते और तुम्हें पता भी नहीं चला। वह तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। उसने बहुत कुछ अपने जीवन में देखा है, इसलिए जब भी तुम्हारे सामने कोई बड़ी समस्या आए, तुम्हें कुछ ना समझ में आए, तब तुम उसे व्यक्ति की सहायता अवश्य लेना। वह तुम्हें सदैव भी सही मार्ग बताया मेरे बच्चे, क्योंकि उसे पर मेरी कृपा बनी हुई है। इसलिए वह जो भी बताया तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। उसे यह भाले भांति पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। उसकी दी हुई सलाह तुम्हारे लिए सदैव भी फलदायी होगी मेरे बच्चे। मुझे पता है कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति तुम्हें जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारी समझ में नहीं ए रहा है। तुम जैसा सोच रहे हो वह उसका उल्टा जी तुमसे कहता है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा कि वह जो फैसला तुम्हारे लिए ले रहा है वह सही नहीं है, किंतु कि तुम्हें यह बता डन तुम उसके फैसला पर संदेह मत करो, क्योंकि वह मेरे अनुसार चल रहा है। मेरे संदेश को तुम तक पहुंच रहा है। यदि तुम उसकी बात नहीं समझो तो इसका सीधा अर्थ होगा ईश्वर के फसलों पर संदेश कर रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे ये भूल मत करना, तुम्हें जो भी मार्ग दिखाया जाएगा और जो भी कार्य बताया जाएगा वो तुम्हें मां लगा करना है मेरे बच्चे। वह मेरा बहुत प्रिय भक्ति है। उसने इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर परिश्रम किया है। मैंने उससे प्रश्न होकर ही उसे अपनी कृपा प्रदान की है। मैंने उसे अपने अपने प्रिय भक्ति में चुनाव है। उसका मां बहुत साफ है, उसका हृदय दया से भारत हुआ है। वह सदैव यही चाहता है कि उसके परिवार में भी हमेशा प्रेम बना रहे। हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, इसलिए कि वह यही चाहता है कि परिवार में किसी भी प्रकार की विपत्ति ना आए। यदि उसके परिवार पर कोई विपत्ति आए तो वह उसे विपत्ति को सबसे पहले सभ्यता और अपने परिवार को यह आभास भी नहीं होने देता को कितनी बड़ी विपत्ति का सामना कर रहा है। वह तुम्हारे परिवार का रक्षक है। सभी कासन को अकेले ही सहन कर लेते। वो सदस्य तुम्हारे घर का सबसे बड़ा सदस्य है। हो सकता है वह तुम्हें कठोर हो गया का प्रतीत होता हो, किंतु सच में ऐसा नहीं है। वह तो तुम्हारी और पूरे परिवार की रक्षा करता राहत है। इसलिए तुम उसके बताए मार्ग का पालन पूर्ण करना। मेरा आशीर्वाद भी सदैव तुम पर बना रहेगा और तुम जल्दी जैसा फल भी हो जाओगे। मेरे इस संदेश को कभी भी नजरअंदाज मत करना। तुम्हारा कल्याण हो।